आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। तुम सुंदर सर्वांग सत्य समिरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। बहुत सुंदर बात कही है। एक ही भाव में, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। कि कहते हैं भगवान जो सुंदर नहीं हो उन्हें वस्त्रों से सुंदर सजाना पड़ता है, और जिनको कोई भय हो, जो निर्भय हो, जिनको कोई भय हो, जो निर्बल हो, उन्हें अस्त्रों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समृत नहीं कोई, कि भगवान आप सर्वांग सुंदर हो। और भक्तांबर में हम पढ़ते भी हैं, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। भगवान ने सर्व विकार छोड़ दिए, क्योंकि चेहरों की सुंदरता कुछ देर को सुंदर लगती है। आजकल चेहरे पर इतनी लीपापोती कर लेते हैं कि कुछ दिन बाद जब गर्मी हो या कहें उतनी रंग रोगन नहीं हो तो बहुत बदसूरत लगते हैं। लेकिन परमात्मा का अंग अंग सुंदर है, क्योंकि वो अंदर से भी सुंदर हैं, बाहर से भी सुंदर हैं। अंदर में यदि अहिंसा आ जाए तो बाहर व्यक्ति का चरित्र और जीवन इतना उज्जवल हो जाता है, क्योंकि बाहर से हिंसा हो नहीं पाती है। आज उल्टा हो रहा है, बाहर से तो अहिंसक बन जाते हैं और अंदर हिंसा चलती रहती है। हमारे घर
प्रयास में हिंसा रहती है। हम सबसे अच्छा कपड़ा पहने, ये प्रयास रहता है, इसका मतलब और लोग बुरा पहने। सबके सामने मैं कुछ दिखूं इसलिए अच्छा कपड़ा पहनते हैं। अच्छी कोठी बनाते हैं क्योंकि जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महिलाओं में, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं और कुछ ढोंग से जीते हैं, कुछ ढंग से जीते हैं। जो संसारी प्राणी है वो होता कुछ है और दिखता कुछ है, बोलता कुछ है और सोचता कुछ है, प्रस्तुति कुछ देता है और इस अंदर की स्थिति कुछ और होती है। आपने देखा होगा, आप किसी को देखकर मुस्कुरा लेते हैं और अंदर में ज्वालामुखी फूटता रहता है। सुबह सुबह कोई मिलता है तो आप कहते हैं आपको देख के भाग जाग गया, आज तो चांद निकल आया, और अंदर में सूरज निकल रहा होता है। बाहर से कहते हैं कि आपको देखकर भाग जाग गए और अंदर से कहते हैं अब 1500 का खर्चा आ गया, कौन से कहाँ आ गया। क्योंकि आज हमारे बाहर का दिखावा इतना बढ़ गया है कि अंदर कोई हल समझ में नहीं आता। बाहर का इतना कोलाहल है कि अंदर कोई हल समझ में नहीं आता है। लेकिन परमात्मा जो है, धर्मात्मा व्यक्ति है, वो अंदर से भी वही होता है और बाहर से भी वही होता है। क्योंकि उसको अंदर बाहर में उसे पता है कि सहजता शुद्धता से ही सिद्ध गति प्राप्त होती है। हम रोज़ पढ़ लेते हैं पूजा में, अष्टम बसदा पाने को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हम कहते हैं कि सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। आज हमारी सहजता खो गई है, दिखावा और बनावटीपन ज़्यादा आ गया है, शुद्धता खो गई है। आज हमारे हर इंद्रिय के विषय अशुद्ध हो गए हैं। आप खाने में मिलावट है, पानी में मिलावट है, दवाइयों में मिलावट है, यहाँ तक कि आदमी को पैसा मिलता हो तो जान की कीमत देकर भी आदमी जान पर खेल कर भी पैसा कमाना चाहता है। आपने देखा कभी कोविड आदि बीमारियाँ होती हैं तो लोग गलत इंजेक्शन भरकर भी लोगों की जान पर भी पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा तुम्हें बिस्तर ला सकता है, नींद नहीं ला सकता है। पैसा औरत ला सकता है लेकिन अच्छी पत्नी नहीं ला सकता है। और पैसा दवाई ला सकता है लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकता है। पैसा तुम्हें दुनिया में आसमान पर उड़ा देगा लेकिन ऊंचा नहीं उठा पाएगा। पैसा तुम्हें कुछ भी दिला देगा लेकिन शांति नहीं दिलाएगा, क्योंकि शांति तो सच्चाई दिलाती है, शुद्धता दिलाती है। हम बोलते भी हैं सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, क्योंकि बेईमान आदमी की एक आध बार बेईमानी चल जाती है लेकिन जब सच्चाई उजागर हो जाए फिर उसे कोई अपने दरवाजे पर नहीं फटकने देता है। और परमात्मा कैसे फटकने देगा। एक आदमी स्वर्ग गया और बहुत बड़ा सेठ था, वहाँ देखा उसने कि दरवाज़ा बंद था। उसने तेज तेज भड़का। आपने देखा होगा गरीब आदमी किसी के घर जाएगा तो धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाएगा, और बड़ा आदमी हो अफसर जाए तो ऐसे खटखटाएगा जैसे आज ही तोड़ के जाएगा अंदर। तो उसने दरवाज़ा खटखटाए, कहने लगा मैं आया हूँ, पता नहीं है कि दरवाज़ा बंद है। एक अपोल कल्पना है, ऐसी बात नहीं होती कि कोई वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाए। अपनी आयु के अनुसार हमें गतियों में जाना पड़ता है, लेकिन एक काल्पनिक घटना है कि वो गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ यमराज का दूत बैठा था और कहने लगे क्या हुआ। कहने लगे मैं इतना बड़ा सेठ आया हूँ, वहाँ पूरे अखबारों में मेरे शोक समाचार छपे, यहाँ अखबार नहीं आता है क्या। उसने कहा यहाँ अखबार नहीं आता है। कहने का मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, पूरा देश में ये हो रहा है, शोक सभाएँ मनाई जा रही हैं और तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। उसने कहा तुम जैसे लोग कभी काल आते हैं हमारे यहाँ, तुम आ गए, भूल से आ गए। फिर वो बोला मेरा स्थान कौन सा रहेगा। मैं वहाँ पर 15,000 रुपया देकर आया हूँ। उनने कहा अभी बताते कौन सा स्थान रहेगा। और लोगों ने वहाँ विचार किया कि इसे कौन सा स्थान दे। कह रहा 15,000 रुपया देकर आए हैं। और कहते हैं उन लोगों ने कहा कि ये स्वर्ग में रहेगा तो नरक बना देगा,
क्योंकि वहाँ भी 50 लाख चोर 50 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं और सिर्फ 15,000 रुपये दिखावे के लिए गरीबों को दिया है। वो भी इसने दान के लिए नहीं दिया, परोपकार की दृष्टि से नहीं दिया। उसमें भी उसका यही लक्ष्य था कि कहाँ मेरा अखबार में नाम छपेगा, इसलिए लोगों ने कहा यहाँ रहा ऐसा व्यक्ति तो यहाँ भी अभिमानी नरक मचा देगा। इसे 15,000 रुपया और 15 पैसा दो और इसे कहो नरक में जाओ, क्योंकि ऐसा अभिमानी आदमी जहाँ रहेगा और वो कहने लगा मैं बहुत पैसा लाया हूँ और रिश्वत ले लो, मुझे यहीं रहने दो, तो कहते हैं कि यमदूत ने कहा यहाँ तेरी रिश्वत नहीं चलती है। और किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, लोग तिजोरियाँ भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियाँ भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। यहाँ दुनिया में रिश्वतें सिफारिशें चल जाती होंगी, वहाँ सिफारिशें नहीं चलती हैं, वहाँ तो दिल की शुद्धता चलती है। हमने दान नहीं कर पाया, यहाँ हर लोग सोचते हैं दान कर दो, मैं कहती हूँ हो तो ज़रूर दो, क्योंकि तुम्हारा दान परमात्मा को नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जो कमाया है उसका एक तरह से टैक्स की तरह भर दो। यदि नहीं भरोगे तो तुम्हें अगले जन्म में हाथी घोड़ा बनकर भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल से लगाए फिरते हो फिर पीठ पर लादे फिरोगे। कभी कभी आपने देखा होगा लोग कहते हैं धन के कारण सांप बन जाता था, हमने कहा अब तो मरेगा तो सांप भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब तो धन जमीन में होता ही नहीं कि सांप बनेगा। अब तो नोटों के बंडल होते हैं, वहाँ जाकर छोटा सा कीड़ा बनेगा, इतना सा कीड़ा बनेगा कागज में कि दिखाई भी नहीं देगा, और बेटा पहली बार गिनेगा और राम नाम सत्य कर देगा। इसलिए क्या धन से बनना, अरे धनी लोग मर कर धन यहीं छोड़ जाते हैं, मौत सबके हाथ खाली कर देती है, भिखारी और सम्राट सबको भिखारी कर कर भेजती है। और इसीलिए कितना सुंदर नाम रखा है शमशान। जिसकी जीते जी शानें समाप्त हो जाती हैं वो सन्यासी हो जाता है, जिसके जीते जी आसक्ति खत्म हो जाती है वो मोक्ष मार्ग पर चल देता है, और जिसकी आसक्ति अंतिम क्षण तक खत्म नहीं होती वो मोह मार्ग पर चलता है। और कहते हैं मोह के द्वारा संसार बढ़ता है और मोक्ष के द्वारा संन्यास बढ़ता है। घर छोड़ो परिवार छोड़ो ये कोई ज़रूरी नहीं है, घर में रहकर भी जो हमें मिला है मिल कर रहें, बांट कर खाएं। हमें जो मिला है हम सबकी बड़ों की सेवा करें, क्योंकि आपके बच्चे आपके सिखाने से नहीं सीखेंगे, आपके दिखाने से सीखेंगे। आप जो करोगे वही बच्चे आपके करेंगे। और ये तो हुंडा अवसर्प नहीं काल है, यदि तुमने अपने बड़ों को दूध पिलाया होगा तो तुम्हारे बच्चे पानी पिलाएंगे, क्योंकि आज बल भी ख़त्म हो गया, बुद्धि भी ख़त्म हो गई, विक्रम भी ख़त्म हो गया, और कहते शक्ति ख़त्म हो गई, आग ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया। आप देखिए पहले घरों में उपले आदि जलते थे और फ्री का ईंधन था, फ्री का दूध दही था, और आज दूध भी बिक रहा है तो पानी तक बिक रहा है। ऐसे दुर्दिन आ गए कि पानी भी बिकने लगा, और लोग कहते हम तो फिल्टर का पानी पीते। हम कहते क्यों पीते हो, हमारे आचार्यों ने पहले ही कहा है कि छान कर पानी पीना। जो आप फिल्टर का पानी पीते हो उसमें सारे तत्व तो नष्ट हो जाते हैं मशीनों के द्वारा। आप क्या पीते हो, पानी भी ऐसा नहीं पीते हो जो शक्ति दे। हमारे आचार्यों ने कहा प्रासुक पानी पीना, झरनों का पानी पी लेना यदि नहीं मिले कहीं ऐसा हो तो। लेकिन आज तो घर में पानी छानने की पद्धति प्रायः लुप्त हो गई। नल में छन्ना बांध देते हैं, जितने जीवाणु हैं सब मर जाते हैं। और मैं कहती हूँ पानी छान कर पियो, दिन में भोजन करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, और कम से कम 24 घंटे में से 48 घंटे अपने लिए निकालो। 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी हर की, यानी 2 घड़ी परमात्मा के नाम से भी निकाला करो। 24 घंटे में से तुम सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी सी रह जाती है, जिस पर तुम इतराते हो। यदि 100 वर्ष आदमी जीता है तो कम से कम 25 नहीं तो 40 वर्ष के समय तो सोता है,
और बाकी कमाने में, खाने में, दुकान जाने में, सामान लाने में, नहाने में और काम करने में गुजर जाती है। और जो आप सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो हिसाब लगाना कि आनंद और भोगों की ज़िंदगी कितनी सी है। पूरे जीवन काल में यदि 100 साल जियोगे तो 2 साल भी आदमी भोग नहीं भोगता है और रोज़ झूठ बोलता है। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण में राज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूँ। अरे इंद्र का पद मिलना ही नहीं है तो तुमसे लागी लगन बोलता है, कहता स्वर्ग सुख की तो चाहे नहीं है और दुख की परवाह नहीं है, क्योंकि परवाह काम ही ऐसे कर रहा तो मिलना ही वो है। तो कहने लगा दुख की परवाह नहीं है। वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं। आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आदर्शों के मार्ग पर चलें तो आपका जीवन एक दिन बहुत सुंदर परमात्म दशा को प्राप्त करेगा। और दुनिया में भी आप रहेंगे तो दुनिया में भी आपकी देवताओं की तरफ पूजा होगी। आपका जीवन एक आदर्श हो सके, यही मेरा आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010 000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212 0001011777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।